नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आज का जो हेडिंग है वो है डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। एनाटोमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, और जनरली ये पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट ऐसे है। जनरली अपन बात करते हैं कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस है, ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस होती है। तो कोई भी किसी भी तरह की जो टेस्टिस होती है और जो टेस्टिस की लोकेशन होती है उसके डेवलपमेंट की, और कोई भी किसी भी तरह का जो फाइनल जो पोजीशन होती है डेवलपमेंट की, तो उसका जो डिफरेंस होता है एक, उसको ही अपन डेसेंट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि जो टेस्टिस की यहाँ पे मान लो ये टेस्टिस की क्या है कि डेवलपमेंट पोजीशन है, डेवलपमेंट होने की है ना, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है स्क्रोटम के अंदर उसकी डेवलपमेंट की। तो अगर शुरू में उसकी जो लोकेशन थी डेवलपमेंट की, और तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे अभी अभी अपन ने कहा कि टेस्टीज है उसकी जो लोकेशन है डेवलपमेंट की यहाँ, और इसका जो फाइनल पोजीशन है डेवलपमेंट की स्क्रोटम के अंदर। तो इन दोनों की का जो एक मतलब जो डिफरेंस होता है उसको एक डिसेंट ऑफ टेस्टीज बोलते हैं। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, एक पाथवे देख। इस सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी के बाद में फिर अपन डायग्राम से देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की जो टेस्टिस है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक मेसोनेफ्रिक लेवल से होता है। मतलब मेसोनेफ्रिक का मतलब है कि जहाँ किडनी का डेवलपमेंट हो जाता है कि नहीं, उसके वहाँ पे जो एक टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है, और एक जो T10 से T12 जो एक जनरली जो एक सेगमेंट्स है वहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है। जनरली अपन बात करते हैं कि जब किडनी पढ़ा जाता है तब वहाँ पे पढ़ा जाता है कि जो T3 से T12 लेवल पे रहती है हमारी किडनी, और उसका जो T10 से जो T12 लेवल्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होता है हमारा कोई भी किसी भी तरह का टेस्टीज़ का डेवलपमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि हर टेस्टीज़ है वो डिसेंट हो जाती है, और सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, जब सेकेंड मंथ होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ का, तब उस समय वो क्या है एक बिगन होती है, डिसेंट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वो थर्ड मंथ होता है। तो जनरली जो प्रेगनेंसी होती है जो वो 9th मंथ की होती है, और जिनमें से जो थर्ड मंथ होता है वो थर्ड मंथ के लिए वहाँ एक इलिक फोसा के लिए वहाँ पहुँच जाती है, रीच कर जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अगर 4 से 6 मंथ की अगर बात की जाए वो डीप इंग्विनल रिंग के अंदर रेस्ट कर जाती है, और फिर उसके बाद में वो ट्रांसफ़र करती है एक इंग्विनल कैनाल्स के द्वारा, और 7th मंथ में ये प्रोसेस होता है। जनरली अपन बात करते हैं कि जो सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग के पास पहुंच जाती है वो 8th मंथ के अंदर, और फिर वो स्क्रोटम के अंदर चला जाती है 9 मंथ के अंदर। ध्यान से देखिएगा, मैंने जब पढ़ा था कोई भी किसी भी तरह के इंग्विनल कैनाल्स, तो वहाँ पे पढ़ा था कि जनरली डीप इंग्विनल कैनाल्स और एक कोई भी किसी भी तरह के सुपर इंग्विनल रिंग के बारे में पढ़ा था अपन ने। वहाँ अपन ने पढ़ा था कि सबसे बाहर एक स्किन होती है, स्किन के अंदर एक सुपरफिशियल फेसिया होता है, सुपरफिशियल फेसिया के अंदर एक एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू के अंदर एक इंटरनल ऑब्लिक्यू होता है, इंटरनल ऑब्लिक्यू के अंदर एक ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस होती है, और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस जिस फेशिया से कवर करता है वो एक फेशिया ट्रांसवर्सिस है। वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जो फेशिया ट्रांसवर्सिस है वहाँ पे एक केनाल से जनरली एक ओपनिंग, एक ओवल शेप का एक ओपनिंग स्ट्रक्चर है जिसको एक फेशिया ट्रांसवर्सिस अपन ने बोला। तो वहाँ पे जो वहाँ से एक डिसेंट करता है, और अगर सुपरफिशियल फेशिया की बात की जाए और डीप इन्ग्विनल रिंग के अंदर एक और चीज़ देखी थी अपन ने कि जो एक मिड इन्ग्विनल पॉइंट्स हैं, जो इन्ग्विनल के लिगामेंट्स हैं। इन्ग्विनल लिगामेंट्स क्या है कि एंटेरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिस ट्यूबरकल्स के बीच में एक लिगामेंट एक्सटेंड करता है जिसको अपन ने बोला था इन्ग्विनल लिगामेंट्स। तो जो इन्ग्विनल लिगामेंट्स है उसका जो बीच वाला जो पार्ट है जिसको मिड इन्ग्विनल पॉइंट्स बोलते हैं, उससे 1.2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये सिचुएटेड होता है एक डीप इन्ग्विनल रिंग, और ये लेटरल होता है एक इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जिसके अपन ने पढ़ा था वहाँ पे कि इसके लेटरल में एक इन्फेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। उसके बाद में सुपरफिशियल इन्ग्विनल रिंग के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मेल के केस की अगर बात की जाए स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल के केस के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है। और इसके अंदर अपन ने देखा था कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू है उसके जो टर्मिनल एंड पे जहाँ एपोन्यूरिसिस होता है वहाँ पे पॉइंट्स एक एपोन्यूरिसिस होता है, जनरली एक एक्सटर्नल ऑब्लिग्यू एपोन्यूरिसिस होता है, वहाँ एक ट्रायंगुलर गैप जनरली प्रेजेंट होता है, वही एक सुपरफिशियल इन्ग्विनल रिंग। उसके बाद में अपन ने एक ट्रायंगल देखा था, वहाँ पे एक लाइन डायग्राम देखा था, और वहाँ पे पढ़ा था कि जो बेस है ट्रायंगल का ये फॉर्म होता है प्यूबिक क्रेस्ट से, करेक्ट।
दो साइड होती है मार्जिन की, दो साइड जो थी उसको तो मार्जिन बोला था, और जो रिमेनिंग साइड थी ट्राइंगल की उसको क्रोरा बोला था। करेक्ट। अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं, डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अपन ने अभी कहा कि इस डायग्राम के अंदर कि जो टेस्टिस है वो डेवलपमेंट होती है एक मेसोनेफ्रिक से। यहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी रही होगी, तो इसके जो T10 से T12 लेवल था। उसके बाद में हर टेस्टिस है वो डिसेंड करती है, सेकंड मंथ होता है जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ का, यहाँ पे सेकंड मंथ है, वहाँ से डिसेंड कर रही है, और ये एक फिर उसके बाद में रीच और कहाँ तक चल जाती है, एक इलिक फोसा। इलिक फोसा क्या है, एक जो हिप बोन्स होती है हमारी, उसके अंदर एक फोसा प्रेजेंट होता है, उसको अपन एक इलिक फोसा बोलते हैं, और ये हमारे थर्ड मंथ के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद में फिर ये क्या है कि एक रेस्ट करती है, और ये रेस्ट करती है कहाँ, एक डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर, ऊपर भी पढ़ा था। और जो डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर जो एक्सटेंड करती है वो 4 से 6 मंथ तक करती है। अपन ने भी देखा था कि किस तरह से क्या डीप इनग्वाइनल रिंग क्या है और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग क्या है, उसके बारे में अपन ने बढ़िया चीज़ें क्लियर कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि जो एक डीप इनग्वाइनल से जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग तक जो जाती है वो किसके द्वारा पास होती है, एक इनग्वाइनल कैनाल। और अपन जनरली पढ़ते भी है कि कोई भी किसी भी तरह की जो हमारी टेस्टिस है जब वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करती है तो वो इनग्वाइनल कैनाल्स के द्वारा ही डिसेंड करती है। और जो इनग्वाइनल कैनाल से ये 7th मंथ के अंदर होता है, और जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग का जो डेवलपमेंट है 8th मंथ के अंदर होता है, और जो स्क्रोटम के अंदर लास्ट में जो डेवलपमेंट हो जाता है टेस्टिस का वो 9th मंथ के अंदर होता है। तो ये जनरली अपन ने पढ़ लिया। सिंपल चीज़ है याद करने की, ये जो अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये लाइन डायग्राम बनाना है अपन को, ये नहीं बनाना है। ये मैं समझने, ये जो डायग्राम मैंने बताया ये समझने के लिए हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है जनरली। बट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस का, तो उसके अंदर अपन को ये वाला डायग्राम बनाना है, ये नहीं बनाना। सिंपल याद इतना सा रखना है कि सबसे पहले जो टेस्टिस है वो डिसेंड करती है T10 से T12। सेकंड अपन को याद करना है कि सेकंड मंथ है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ, वहाँ से वो उसका डिसेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो थर्ड मंथ होता है वो थर्ड मंथ की अगर बात की जाए तो वो इलिक फोसा के वहाँ पहुँच जाता है, और 4 से 6 मंथ तक वो इनग्वाइनल रिंग के अंदर डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर रेस्ट करता है, और 7th मंथ के अंदर वो एक इनग्वाइनल कैनाल्स के द्वारा ट्रांसफर होता है, और 8th मंथ के अंदर वो सुपरफिशियल एक इनग्वाइनल रिंग के अंदर पहुंच जाता है, और 9th मंथ की अगर बात की जाए स्क्रोटम के अंदर पहुंच जाता है। तो ये तो है डिसेंट ऑफ टेस्टिस। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर एग्जामिनर के अंदर एग्जाम के अंदर आ जाता है तो अपन को ये वाला डायग्राम बनाना है, पहले वाला डायग्राम नहीं बनाना। जनरली अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो ये हमारी जनरली 3rd मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ और 9th मंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट करने के टेस्टिस के। उसके सबसे पहले अपन बात करेंगे गोबर्निकुलम के बारे में। तो गोबर्निकुलम से एक बैंड है एक लूज टिश्यू का, जो एक एक्सटेंड करता है एक लोअर पोल ऑफ टेस्टिस से और स्क्रोटम तक। मैंने अभी ये भी कहा कि गोबर्निकुलम की अगर जब भी मैं बात करूं तो ये एक क्या है, एक बैंड है। जनरली ये बैंड है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ये गोबर्निकुलम क्या हो गया, एक बैंड है, किसका, लूज टिश्यू का बैंड है। और कहाँ से एक्सटेंड करता है, हमारी जो टेस्टिस है उसका जो एक लोअर पोल है, नीचे वाला पोल, यहाँ से है ना, यहाँ से एक्सटेंड करता है नीचे से, और ये कहाँ तक जाता है, हमारे स्क्रोटम तक। तो ये पॉइंट समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हो जाता है गोबर्निकुलम का आफ्टर डिसेंट ऑफ टेस्टिस। जब ये टेस्टिस डिसेंट कर रही है 3rd मंथ के अंदर, 7th मंथ के अंदर, 8th मंथ के अंदर और ये 9th मंथ के अंदर। जब 9th मंथ के अंदर ये एक्सटेंड कर जाती है, तो जब पूरी तरह से ये टेस्टिस डिसेंट कर जाती है, स्क्रोटम के अंदर चली जाती है, उसके बाद में वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं एक स्क्रोटम लिगामेंट्स या लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम बोलते हैं। करेक्ट। इसको थ्योरी से भी देख लेंगे एक बार, पहले डायग्राम से चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके बारे में, एक प्रोसेस वेजाइनलिस के बारे में, कि प्रोसेस वेजाइनलिस होता क्या है। तो ये जो पेरिटोनियम कैविटी है, ये पेरिटोनियम कैविटी है, जनरली ये पेरिटोनियम है। तो ये पेरिटोनियम कैविटी है, अगर पेरिटोनियम कैविटी का अगर एक्सटेंशन हो जाए, अगर ये एक्सटेंड हो जाए, बढ़ने लग जाए, तो उसको एक प्रोसेस वेजाइनलिस बोलेंगे। उसके बाद में ये प्रोसेड होती है डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, और जब ये जो प्रोसेस वेजाइनलिस है ये डिसेंट हो जाती है टेस्टिस, मतलब ऐसा लगता है जैसे टेस्टिस के साथ साथ ये एक वेजाइनलिस भी डिसेंट हो रही हो। यार लग रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है ना। पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे ये एक्सटेंड हो रही है, नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर और नीचे आई। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है देखने पे कि
जो टेस्टिस के साथ साथ एक वेजाइनलिस प्रोसेस वेजाइनलिस है, ये भी डिसेंड हो रही है, करेक्ट। और जब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, उसके बाद में अपन बोलेंगे कि जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के बाहर की तरफ एक पेरिटोनियम के लास्ट में 9th मंथ जब डेवलपमेंट हो जाता है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का, तो वो एक क्लोज उसके टेस्टिस के बाहर की तरफ एक पेरिटोनियम की कवरिंग हो जाती है, जिसको टूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। कॉज ऑफ डिसेंट की अगर जब भी मैं बात करता हूँ, कॉज ऑफ डिसेंट है वो एक डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये अपन पता है अपन को, ये टेस्टिस ये 3rd मंथ है, 7th मंथ है, 8th मंथ है, ये 9th मंथ है डेवलपमेंट का। ये पेरिटोनियम है, गुबर्निकुलम है, ये टेस्टिस है, स्क्रोटम है, देख ही लिया। ये प्रोसेस वेजाइनलिस है, ये एपिडिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस है, और ये टूनिका वेजाइनलिस है, और ये स्क्रोटम लिगामेंट्स। और मैंने कहा था अभी कि जो पेरिटोनियम अगर की बाहर की टेस्टिस के बाहर की तरफ जो लेवल कवरिंग हो जाती है 9th मंथ के अंदर स्क्रोटम के अंदर, तो उसको टूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। इसके यहाँ पे एक क्लोज पार्ट होता है जिसको एक प्रोसेस वेजाइनलिस का एक क्लोजेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कुछ एक्सपेक्टेड कोजेज है वो किस तरह से हो जाते हैं। तो कुछ एक्सपेक्ट कोजेज की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को अपन देख सकते हैं। तो एक जो एक्सपेक्ट कोज है वो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, जैसे मेल सेक्स हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस करता है बाय टेस्टिस, और मैटरनल जो गोनेडोट्रोपिन्स है उसकी वजह से भी ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कोज। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि डिफरेंट बॉडी जो वॉल है, ये जो बॉडी वॉल है उनकी डिफरेंट ग्रोथ हो सकती है, उसके कारण भी जो एक्सपेक्टेड हो सकता है कोज। और नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन हो जाए गुबर्निकुलम का, तो ये गुबर्निकुलम का जो फॉर्मेशन हो रहा है मतलब ये एक्सटेंड कर रहा है, इसके कारण भी एक्सपेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट मैं बात कराऊंगा कि एक इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं थ्योरी बता देता हूँ कि किस तरह से होता है, देखिएगा डायग्राम के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी अपन ने डायग्राम के अंदर देखी थी, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ले देख ली डायग्राम के अंदर। बस इसके अंदर एक बार 1 सेकंड के अंदर इसकी थ्योरी लगा लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होते हैं। अपन ने पढ़ा था वहाँ पे कि प्रोसेस वेजाइनलिस क्या है, कि पेरिटोनियम कैविटी है उसका जो एक्सटेंशन होता है वही एक प्रोसेस वेजाइनलिस है। ये प्रोसेस करता है एक डिसेंट ऑफ टेस्टिस ऑफ स्क्रोटम के अंदर, और उसके बाहर की तरफ कवरिंग हो जाती है जिसको अपन एक टूनिका वेजाइनलिस बोलते थे। कर लिया। उसके बाद में कॉजेज ऑफ डिसेंट की अपन ने बोला था वहाँ पे कि ये एक नॉट वेल्स डिफाइन ही है। और एक्सपेक्ट कॉजेज की अगर बात की थी अपन ने तो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, जैसे मेल सेक्स हार्मोन्स है जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स, उसकी वजह से भी ये एक्सपेक्टेड कॉज हो सकता है। मैटरनल गोनेडोट्रोपिन्स की वजह से भी हो सकता है, और डिफरेंट ग्रोथ हो जाती है हमारी बॉडी वॉल की जिसकी वजह से भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ गुबर्निकुलम के से भी की वजह से भी हो सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर और प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है, अपन ने अभी कहा था। और नेक्स्ट गुबर्निकुलम के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था कि ये एक लूज टिश्यू का बैंड है जो हमारे जो टेस्टिस है उसके जो लोअर बॉर्डर से एक्सटेंड कर रहा था। डायग्राम्स के अंदर अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया, बस थ्योरी के अंदर देख रहा हूँ कि वास्तव में चीज़ें सही है ना। और इस स्क्रोटम के अंदर एक्सटेंड कर रहा है, और उसके बाद में जब डिसेंड हो जाता है टेस्टिस का 9th मंथ के अंदर, उसके बाद में एक जो गुबर्निकुलम का जो स्ट्रक्चर था उसको लिगामेंट्स ऑफ ये बोला था अपन ने। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें अपन ने देखी ये एक डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में हैं। और इनग्वानल कैनाल्स की अगर जभी पे अपन बात करते हैं, अपन यही बोलते हैं कि इनग्वानल कैनाल्स हैं, इसके द्वारा ही जो टेस्टिस है वो डिसेंड करती है हमारे स्क्रोटम के अंदर। और इनग्वानल कैनाल्स का अपन एक सेपरेट वीडियो पढ़ा था कि जनरली इनग्वानल कैनाल्स होता क्या है। एक इनग्वानल कैनाल्स एक इंट्रा ऑब्लिग्यू मस्कुलर पासेज है जो एक मसल्स के बीच में से एक जो गया जो रास्ता जो पासेज जो जाता है उसको एक इनग्वानल कैनाल्स बोलते हैं। लोकेशन की अपन ने बात कर दी कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर होता है और जस्ट मिडल हाफ ऑफ इनग्वानल लिगामेंट्स के वहाँ पे होता है। लेंथ के बारे में अपन ने देखा था कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और डायरेक्शन की अगर जभी भी अपन ने बात की थी वहाँ पे तो अपन ने देखा था वहाँ पे कि डाउनवर्ड्स होता है, फॉरवर्ड्स होता है और मिडली होता है। और डायरेक्शन की और एक्सटेंड की अगर जभी भी अपन बात की थी वहाँ पे तो इनग्वानल रिंग से एक सुपरफिशियल इनग्वानल के वहाँ पे एक एक्सटेंड कर रहा था। तो सारे का सारा जो सेपरेट वीडियो अपन ने देखा था इनग्वानल कैनाल्स के बारे में। और ये जो ये है डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और थैंक यू।